हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ हम आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, ये वर्डीज मतलब कॉमर्स के बारे में हम आपको टोटल आज ये पेपर बताया जाएगा। इससे सारा क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मेट पे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक, ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया ये क्वेश्चन है। और ये टोटल देखा जाए तो टोटल कितने नंबर का है, 70 नंबर का। टाइम की बात की जाए तो कितना, 3 घंटा 15 मिनट। कितना, 3 घंटा 15 मिनट है। स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये पेपर की बात की जाए तो आपका मॉडल पेपर 2022-23 का है, वाणिज्य कक्षा 10। ठीक, चलिए कुछ हम यहाँ से निर्देश देख लेते हैं। नोट देखिए, 15 मिनट आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया जाता है और क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया है। स्टार्टिंग का जो 20 MCQ क्वेश्चन आता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हम बहुविकल्पी कहते हैं, वो स्टार्टिंग में आपको ये जो OMR सीट दी जाएगी, OMR सीट दी जाएगी, उस पर आपको इससे फिलअप करना है। इसके लिए आपको एक ब्लैक पेन की किसी तरह सा पेन रहे, मतलब जो ब्लैक पेन एक आती है मोटी सी लगभग 1 mm की, ब्लैक पेन का ही यूज करना है, जिससे जल्दी से जल्दी आपका OMR सीट फिलअप हो जाए। ठीक, ये निर्देशांक हो गया। 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी जो MR सीट पर आपको फिलअप करना। OMR सीट पर यदि अंकित कर दिए हैं तो ना आपको कोई काटना है, न तो इरेजर न तो वाइटनर का प्रयोग करना है। और 50 जो नंबर रहेगा तो उसका वर्णनात्मक प्रश्न पत्र रहता है। ठीक, खंड खंड अ और खंड ब में डिवाइड होता है। देख, पहला खंड ये आपका है जो टोटल MCQ से भरा हुआ है। ठीक, चलिए आपका ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न पत्र। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न पत्र, एक प्रश्न पत्र यदि करेंगे तो आपका 1 नंबर, टोटल इसी तरह से करेंगे तो 20 नंबर और 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, देखिए, यदि तलपट में अंतिम रहतिया दिया गया हो तो उसे दिखाया जाता है। पहला ऑप्शन, व्यापारी खाते में, आर्थिक चिट्ठे में, या व्यापारी खाते व चिट्ठे में, या लाभ अथवा हानि में। ठीक, तो ये देखा जाए तो हमारा जो अंतिम दिखावा जो होता है किसमें, व्यापारी के खाते और चिट्ठे पर पूरा लिखकर उसे ब्यौरा दिया जाता है। ठीक, तो ये था पहला का ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिखा है समायोजन का लेखा कितने स्थानों पर प्रभाव डालता है। पहला ऑप्शन 4 पे, या 3 पे, या 2 पे, या 1 पे। ठीक, तो इस पे देखेंगे तो आपको कितने स्थानों पर डालता है, 2 स्थानों पर डालता है। कितने स्थानों पर, 2 स्थानों पर प्रभाव डालता है। ठीक, मतलब दूसरे का सेकेंड नंबर आपका सही ऑप्शन है। ठीक, बैंकिंग अधिनियम लागू किया गया था। बैंकिंग अधिनियम, देखिए बैंकिंग अधिनियम पहला ऑप्शन 1872 1932, 1949 और 1956 में। आपको बता देते हैं 16 मार्च, कितना, 16 मार्च 1949 को बैंक का अधिनियम 49 को आपका बैंक का अधिनियम लागू किया गया था। ठीक, तो ये आपको यदि दिया रहेगा तो इससे भी मार सकते हैं, नहीं तो केवल ये सन दिया है 1949, तो आपका 1949 ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है चौथा नंबर क्वेश्चन, 12 जून को 2 माह की अवधि का बिल लिखा भुगतानी तिथि होता है। भुगतानी तिथि जो होता है कब होता है, इसमें आते हैं। देखिए, यानी कब किया गया था ये भुगतान तिथि, जब ये लागू की गई थी तो आपको 14 अगस्त, कितना, 14 अगस्त 2020 को ये स्टार्टिंग की गई थी। ठीक, स्टार्टिंग की गई थी तो लिखा क्या है, यानी 12 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 अगस्त जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन आपका है, यानी चौथे का घ वाला ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या दे रखा है, नास्तीकरण के किस प्रणाली में पत्र खड़ी अवस्था में रखा जाता है। खड़ी अवस्था में रखा जाता है, यानी जो फाइल होती है खड़ी अवस्था में रह जाती। पहला
इसे थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक, पहला दे रखा है तार वाली फाइल, दूसरा फोल्डर वाली फाइल या आपका दे रखा है तीसरा ऑप्शन सलाखों वाली फाइल या वर्टिकली फाइल कैबिनेट। तो देखिए जो तार वाली जो फाइल होती है उसका प्रयोग हम क्या करते हैं खड़ी लाइन में रखने के लिए, मतलब पांचवे का ऑप्शन इज सत्य ऑप्शन है। ठीक, दूसरा दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है कोड भाषा में लिखे गए तारों को कहते हैं। जो कोड भाषा में होता है तो क्या होता है फोटो यानी फोनोग्राफ होता है या सांकेतिक तार होता है या गुप्त भाषा के तार होते हैं या विदेशी तार होते हैं। जो होते हैं सांकेतिक तार होते हैं। ठीक, संकेत करते हैं कि किसके लिए ये प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो छठा का आपका ख वाला ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट दे रखा है श्रम हुआ समय बचाने वाले यंत्र हैं। पहला यानी लेखन यानी जो समय लेखन मशीन है या आपका कंप्यूटर है या टाइपराइटर है या सभी है। देखिए इसमें जो समय लेखन जो मशीन होती है वो भी क्या हमारा समय बचाती है। टाइपराइटर जो होता है वो भी हमारा समय बचाता है। कंप्यूटर जो होता है वो भी हमारा समय बचाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सभी ऑप्शन मतलब 7वें का घ वाला ये सभी ऑप्शन सत्य है। ठीक, 8वें पर आते हैं। 8वां नंबर क्या दे रखा है, 8वां नंबर हमसे पूछ रखा है दो देशों के, ठीक है, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट, क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट। ठीक है, तो इसमें कहीं दिया है कुछ, इसमें दिया है पहला देशी व्यापार तो ये गलत हो जाएगा, विदेशी व्यापार ये भी गलत हो जाएगा, राज्य व्यापार ये भी गलत हो जाएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार यहाँ पर इंटरनेशनल ऑप्शन होना चाहिए मगर नहीं है, मगर तो यही हम मार देते हैं। ठीक, अंतर्राज्यीय ये भी नहीं आपका गलत हो जाएगा तो विदेशी व्यापार आप मार दीजिएगा, इसमें इंटरनेशनल होना चाहिए। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए मगर नहीं है तो ख वाला आप मार के रखेंगे विदेशी व्यापार। ठीक है, चलिए अब 9वें नंबर पर आते हैं। 9वां नंबर क्या दे रखा है थोक व्यापारी किनके बीच की कड़ी माने जाते हैं। जो थोक व्यापारी होते हैं पहला ऑप्शन उत्पादक व ग्राहक के बीच या उत्पादक व सरकार के बीच, उत्पादक व फुटकर व्यापारी के बीच या इनमें से कोई नहीं। जो 9वां नंबर है तो आपका किसके बीच के बीच, ये जो होते हैं जो निर्माता, ठीक, निर्माता और प्लस निर्माता से किसको मिलाते हैं फुटकर जो व्यापारी होते हैं उनके बीच में होते हैं। ठीक है, फुटकर व्यापारी होते हैं उनके बीच में होते हैं। तो क्या लिखा है उत्पादक व फुटपार यानी फुटकर व्यापारी, ये दोनों आपका सत्य ऑप्शन है। 9वें का ग वाला ऑप्शन सही है। ठीक, 10वें नंबर पे आते हैं। 10वां नंबर पर आते हैं बाटा शू कंपनी है। बाटा शू कंपनी है कौन सी है, इस पे आते हैं। बाटा शू कंपनी है विभागीय भंडारण, उपभोक्ता सहकारी भंडारण या श्रृंखलाबद्ध भंडारण या सभी। ये देखा जाए तो आपका उपयोगिता सरकारी भी होती है, इसमें भी है श्रृंखलाबद्ध भी है और विभागीय भी है। तो ये सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितना, सभी ऑप्शन आपका सत्य ऑप्शन हो जाएगा 10वें का घ नंबर। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। क्या लिखा है बीजक किसके द्वारा, यहाँ पर देखिए बीजक किसके द्वारा तैयार किया जाता है। बीजक किसके द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, ठीक, किसके द्वारा, क्रेता के द्वारा या विक्रेता के द्वारा या एजेंट के द्वारा या इनमें से इन सभी के द्वारा। ठीक, तो देखिए क्या दिया यानी बीजक किसके द्वारा, विक्रेता, जो बेचेगा उसी के द्वारा किया जाएगा ना, तो विक्रेता के द्वारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये 11 नंबर का ख वाला ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं यानी समाशोधन गृह का कार्य कौन सा बैंक करता है। पहला देख दिया जाए आपका केनरा बैंक या आपका पंजाब नेशनल बैंक या केंद्रीय बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से देखा जाए गृह का कार्य कौन करता है, आपका केंद्रीय बैंक करता है। कौन, केंद्रीय बैंक करता है, तो आपका ग ऑप्शन सही है। ठीक, 13 नंबर पे हम चलते हैं। 13 नंबर क्या लिख रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन सा बैंक कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। पहला देख रखा साख नियंत्रण करना है, अंशों का यानी अंशों को क्रय करना है या जमाओं जो जमा हुआ है जमाओं पर ब्याज देना, अचल संपत्ति पर ऋण देना। ठीक, तो ये जो देखा जाए तो किसके लिए होता है साख नियंत्रित यानी नियंत्रित करना, मतलब 13 नंबर का पहला ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या दे रखा है 14 नंबर स्टेट बैंक ऑफ केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में या चेन्नई में या कोलकाता में या मुंबई में। ठीक, तो ये देखिए 14 नंबर का आपको क्या लिखना है, कमेंट में लिखना है।
देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसका आंसर। ठीक है, 14 नंबर का क्या बताना है, स्टेट बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन दिल्ली में, नई दिल्ली, चेन्नई में, कोलकाता में या मुंबई में। ठीक, 14 नंबर का आपको ऐसे लिखना है और कौन सा ऑप्शन सही है उसे यहाँ कमेंट में बॉक्स में तुरंत लिख के बताइएगा। ठीक, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में हम ज़रूर बताएंगे आपको। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है, लिख रखा है व्यापारी बैंक किस प्रकार का ऋण देते हैं। पहला, व्यापारी जो व्यापारी के लिए होते हैं उनके क्या कहते थे, कुछ समय के लिए देते हैं कि नहीं, मतलब पूरे ज़िंदगी दे दें। कुल अल्पकालीन के लिए देते हैं, क्या लिखा है, अल्पकालीन के लिए, मध्यकालीन के लिए, दीर्घकालीन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो यानी बैंक ऋण देता है अल्पकालीन के लिए व्यापारियों को देता है, कुछ समय के लिए देता है। ठीक, तो आपका 15 नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अब क्या आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर क्या लिखा, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया है, किस बैंक में किया गया। पहला पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा केनरा बैंक, तीसरा स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक। ठीक है, तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया किससे, स्टेट बैंक का विलय किया गया है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर के देसी बैंकर किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं। देसी बैंक किस प्रकार के, जो देसी जो गाँव पे होते हैं तो उनमें देखा जाए तो वो क्या कर देते हैं, अलग अलग होता है। अल्प भी दे सकते हैं, मतलब कुछ समय के लिए भी दे सकते हैं, और यहाँ से देखा जाए तो दीर्घ भी दे सकते हैं, और हमारा दीर्घकालीन और मध्यकालीन तीनों दे सकते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कहीं ऑप्शन है, पहला अल्पकालीन या दीर्घकालीन या मध्यकालीन या अल्पकालीन व दीर्घकालीन। तो ये जो दोनों ऑप्शन दे रखा, तो ये वाला ऑप्शन आपका 17 नंबर का ग ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 18 नंबर। 18 नंबर दे रखा, उपयोगिता हास नियम को परिपादक अर्थशास्त्री का नाम क्या था। मार्शल था या गोगे यानी गोसेन था या एडम स्मिथ था या प्रोफेसर चैम्पमैन था। तो ये देखा जाए तो इनका क्या नाम था, गोसेन नाम था। क्या अर्थशास्त्री का नाम क्या था, गोसेन नाम था। ठीक है, अब आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर क्या दे रखा है, 19 नंबर देखा है, बचत करने से पूंजी में होती है। यदि बचत करेंगे तो वृद्धि होती, नहीं कर यार बहुत बचत करते हो तुम्हारी वृद्धि हो रही है। ठीक, तो यानी बचत करने से होती है, कमी होती है या वृद्धि होती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, वृद्धि व कमी दोनों होती है। तो हमारा बचत से क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। ठीक, तो 19 नंबर का ख ऑप्शन सही ऑप्शन है। चालू संपत्ति है, चालू संपत्ति है क्या, चालू संपत्ति है फर्नीचर या मशीनरी या इनमें से कोई नहीं या रोकड़ा। ठीक, तो ये क वाला ऑप्शन रोकड़ा ऑप्शन चालू संपत्ति है, मानी जाती है। ठीक, इसी तरह से देखा जाए तो हम 20 MCQ टोटल और टोटल सॉल्व कर लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, आपको क्वेश्चन यदि आता है तो अच्छी बात, नहीं तो हम इसका भी एक न्यू लेक्चर आराम से लेकर आ जाएंगे यदि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो। ठीक, देखिए उपार्जित आय से आप क्या समझते हैं, कितने नंबर का है, 2। उपार्जित आय से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का है। ठीक, अनुग्रह दिवस किसे कहते हैं, ये भी कितने नंबर का, 2। अनुग्रह दिवस मतलब जब आप कहीं बैंक में जाते हैं तो कुछ समय के लिए आप समय दिया जाता है कि भुगतान करता है, जो कोई भी लोन वोन ले रखा है भुगतानकर्ता को कुछ लेके समय दिया जाता है, जो वो समय होता है जितने दिन का दिया जाता है वही तुम्हारा अनुग्रह दिवस कहलाता है। ठीक, जो 2 नंबर का है। खड़ी व लेटी फाइल प्रणाली में क्या अंतर है, ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का। खड़ी तथा लेटी प्रणाली फाइल प्रणाली में क्या अंतर है, 2 नंबर का है। ठीक, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई 2 उद्देश्य बताइए। क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई 2 उद्देश्य बताइए। ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का। नीचे क्या दे रखा है, 25 नंबर दे रखा है सीमांत उपयोगिता से आप क्या अर्थ है, ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का। इसी तरह से देखा जाए तो 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 नंबर। ठीक, तो टोटल हम 30 नंबर देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न क्या होता है, 26 नंबर। चेक को रेखांकित करने की विधि होती है, मतलब जो चेक होता है उसे कैसे रेखांकित की जाता है इसके बारे में। चेक पे कोई भी कट पीट होगी तो लेगा नहीं। ठीक, तो लघु उत्तरी क्वेश्चन टोटल 4 करना है और 4 नंबर का है, 4 चौका 16 नंबर आपसे यहाँ बनने वाला है। निस्तीकरण की श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, कितने नंबर की है, 4 नंबर की है। निस्तीकरण
का श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, ये भी आपका 4 नंबर का है। ठीक, नीचे क्या दे रखा है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के किन्हीं 2-4 कार्यों का लिख रहा है। ठीक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI, ठीक, उसका क्या आपको कोई 4 कार्य लिखना है, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी तरीके से। संचय से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, जो आपका टोटल 16 नंबर का हो चुका। फिर आएगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न, टोटल 3 करना रहेगा। कितना, टोटल 3 करना रहेगा, और एक क्वेश्चन 8 मार्क का रहेगा। 8 3 24 मार्क, टोटल मिला के आपका 70 मार्क बन गया, जो 30 नंबर आपका स्कूल से मिलने वाला। टोटल आपका 100 आउट ऑफ 100 मिल जाएगा, टेंशन कोई लेने का नहीं। ठीक, दीर्घ उत्तरी प्रश्न 8 नंबर का है, क्या लिखा है, 30 नंबर। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए महेश ट्रेडर की अंतिम खाते निम्नलिखित सूचना के आधार पर बताइए। ठीक, पहला दे रखा है, ये खाते का नाम है, और यानी देखो कितना आया कितना गया है, ये सब सारी चीज़ें, यानी डेबिट और क्रेडिट के बारे में दे रखा। पूंजी कितना दे रखा है, ये पूंजी कितनी थी, स्टार्टिंग में लगा थे 53,500, और रोकड़ा देखा जाए तो रोकड़ा यानी 2080, जो आपका यहाँ पर क्रेडिट हमें नहीं पता है। ठीक, यही आपको बतानी पड़ेगी। नीचे भी ऑप्शन रहेगा, उसमें क्रय तथा विक्रय 80,000 और हमारा 1,12,800 रुपये। ठीक, उसके बाद वेतन देखा जाए तो 6,000 है, किराया तथा कर देखा जाए तो 8,400 रुपये है, यानी समान व्यय देखा जाए तो 3,000 रुपये है, कमीशन देखा जाए तो 880 रुपये है। ठीक, अशोध ऋण देखा जाए तो 500 है। ठीक है, और देखा जाए अशोध ऋण हेतु प्रावधान जो कितने 600 रुपये है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, लिख रखा विक्रय वापसी, मतलब जो वापस आया 800 रुपये है। फर्नीचर देखा जाए तो कितना 6,000 रुपये है। प्लांट का देखा जाए तो 3,000 रुपये है, 30,000 रुपये है। ठीक है, और क्या दे रखा, प्रारंभिक रहिता देखा जाए तो यानी कितना 24,600 रुपये है। ठीक, देनदार और लेनदार कितना 30,000 और हमारा 20,000 ये प्रेजेंट। टोटल देखा जाए तो कितना 1,87,780 रुपया और 1,07,780 रुपया है। ठीक, तो इसमें क्या क्या आपको यानी करना है, सबसे पहले बताना है आपको, क्या बताना, अंतिम रहिता कितना 3,200 रुपये यानी संयोजन के तौर पे। दूसरा बताना है क्या होगा, पूर्वदत्त कर कितना है 6,000 रुपये, तो इसे बताना पड़ेगा। हास्य की व्यवस्था कीजिए तथा प्लांट का 10% और फर्नीचर का 15% आपको बताना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मतलब ये भी देखो 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, टोटल मिला के 8 नंबर यहाँ बन जाएगा। ये लिखा अशोध ऋण प्रावधान को 400 रुपये से बढ़ाइए, 400 रुपये से बढ़ाना स्टार्ट करिए। ठीक, मान लेते हैं आपको वो नहीं आ रहा तो अथवा करके एक नीचे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना, क्या लिखा है, समायोजन से आप क्या समझते हैं, समायोजन की 2 आवश्यकता होती है, किन्हीं 4 आवश्यकताओं के बारे में, यानी क्यों होती है, किन्हीं 4 आवश्यकताओं के बारे में लिखिए तथा आवश्यक लेख भी बताइए। ठीक, मतलब डिटेल जब बताएंगे तभी टोटल और 8 नंबर आप पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या दे रखा, 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर बीजक बनाइए। क्या बनाना, बीजक बनाना, जैसे ये टेबल, इसे बनाना उसे टेबल के फॉर्म में, जैसे नहीं आप कहीं चले जाते हो तो उसमें पर्ची ऐसे बनिया देता ना कि कितना आइटम लिए हैं, कितना रुपए है, कितना आपको सेलिंग, कितना डिस्काउंट, ये सब सारी चीज़ें वही चीज़ें आपको बताना है। ठीक, ये देखिए क्या होता है, विक्रेता राजू पुस्तक भंडार, और जो सामने आपको दे रखा एड्रेस वगैरह, यहाँ से क्रेता देख रखा, क्रेता के बारे में, और लेन देन का वितरण है। ठीक है, ये आपके सामने इतना बड़ा ये है। ठीक, इसी को आपको पर्ची में उतारनी है, वो सब कितने नंबर का है, टोटल 8 नंबर का है। ठीक, और यहाँ से उसका कुछ शर्त वगैरह दे रखा, जो ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है। ठीक, ये 2 नंबर अथवा करके दिया, वो नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। ठीक, लिखा क्या, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लाभ तथा एवं हानि का वर्णन करना, केवल 8 नंबर का, वो नहीं आ रहा तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, इन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा, ये वाला, फिर अथवा नीचे दिया, ये भी आपका 8 नंबर का। क्या लिखा, व्यय तथा बचत से आप क्या समझते हैं, व्यय और बचत के मध्य यानी महत्व का वर्णन कीजिए। कितने नंबर का, 8 नंबर का। अथवा करके दिया, यदि आपको नहीं आ रहा तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिखा है, देखिए, व्यवसायिक कार्यालय का प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 समय तथा
श्रम बचाने वाले यंत्रों का नाम बताना। जो ऊपर अभी पढ़े थे वो भी आप वहाँ पॉइंट बता सकते हैं। ठीक, अभी कंप्यूटर बताए थे, टाइपराइटर बताए थे, ये सब सारी चीज़ें आपको बताएं। देखिए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, हम बताते हैं कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक, देखिए उसके बारे में जो भी आता है उसके बारे में आप लिख दीजिए। जैसे यही क्वेश्चन है, कार्यालय में प्रयोग होने वाले 4 समय तथा श्रम, यानी समय भी बताएं, हमारा जांगर जो हम कार्य कर रहे हैं उसे भी बचाएं। तो बताओ बहुत सारे इंटरनेट वगैरह जो भी चीज़ आपको है, आपको कॉपी फिलअप एकदम अच्छे से करनी चाहिए। हेडिंग डालना चाहिए एकदम मस्त मस्त, जिससे क्या लगे कि एग्जामिनर को हाँ कुछ लड़का लिखा है। समय के ना होने के कारण से उसे एक्सप्लेन पूरा न कर पाएगा। तो टोटल 8 नंबर का है, तो 6 और 8 7 8 नंबर तो आराम से ही दे देगा। ठीक, कॉमर्स में एकदम बढ़िया नंबर आता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, इसी तरह से देखा जाए तो हम टोटल 70 नंबर दे रखे हैं एमसीक्यू के साथ। आप ये क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एज इट इज ऐसे उठा के एग्जाम में आपका पूछ लिया जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।